आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आज शासकीय महाविद्यालय बैढ़न यानी शासकीय कॉलेज में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा बच्चों को जागरूक किया गया, जो युवा हैं उनको जागरूक किया गया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, चेयरमैन एसडी सिंह और इसके साथ साथ सचिव ओपी राय और पूर्व सचिव डॉक्टर डीके मिश्रा और रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए और भी लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सिक्कल सेल से जुड़ी हुई जानकारियां और प्राथमिक उपचार यानी सीपीआर से जुड़ी हुई जानकारी भी दी गई और कहा गया कि हृदय गति रुकने पर या हार्ट बीट रुकने पर सबसे पहले जो है वो चेस्ट को प्रेस करके साथ साथ माउथ टू माउथ कांटेक्ट करके भी आर्टिफिशियल ब्रीथ दिया जाता है और कई बार मरीज की जान इससे बच जाती है। और इसके अलावा सिक्कल सेल से जुड़ी हुई जानकारी दी गई, वीडियो दिखाया गया और ये कहा गया कि ये अनुवांशिक भी हो सकती है और इस तरह की चीजों से कैसे बचा जा सकता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जिस तरह से बैढ़न कॉलेज में जो बच्चे हैं उनको ये जानकारी दी गई नहीं और इस तरह की जागरूकता से कई बार जो गंभीर मरीज हैं और अचानक अगर उनका हृदय गति रुक गया है तो इस तरह के मरीज को बचाया जा सकता है। तो इस मौके पर डॉक्टर डीके मिश्रा ने बकायदा सिक्कल सेल से जुड़ी हुई जानकारी भी दी। इस मौके पर शासकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य एमयू सिद्दीकी और स्टाफ और इसके साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए जयप्रकाश और जो दूसरे लोग हैं वो भी इस मौके पर मौजूद रहे। रेड क्रॉस की प्रबंध कारिणी की सदस्य एवं सीए श्रीमती मनोरमा साहवाल जी, इस विद्यालय के टीचर्स और समस्त आए हुए छात्र एवं छात्राएं। जयप्रकाश जी ने बताया कि हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट एड के दौरान प्राप्त करना अपने हिसाब से जाना, लेकिन एक होता है अकाल मृत्यु। हमारे सामने खेलते कूदते अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप लोगों ने देखी होगी कि ऐसे बहुत से लोग सिंगर हैं, डांसर हैं, जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट होता है और वो खत्म हो जाते हैं और हम वहां पर मौजूद हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ अफसोस करके रह जाते हैं कि इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। कारणों की पड़ताल करने लगते हैं कि क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। उसके भोजन पानी पर बहुत सारा हम लोग नुक्स निकालने चालू कर देते हैं, परंतु जिस समय उसको कार्डियक अरेस्ट शायद ही कभी सोचते हैं क्या हम उसको तत्काल कुछ है और कब में मरा है, अभी अभी तुरंत, अभी उसको 1 से 2 मिनट 3 मिनट हुए हैं, अभी बहुत देर नहीं हुआ है कि रात को मरा हुआ व्यक्ति है और सवेरे आप पहुंचे बोले नहीं हमको सीपीआर देंगे, हमको वहां डॉक्टर साहब बताए थे कॉलेज में। ऐसा नहीं है, आपका बॉडी गर्म है, अभी अभी उसका हार्ट फेल हुआ है, अभी अभी वो कार्डियक अरेस्ट हुआ है, अभी अभी वो स्टेज पे डांस कर रही थी और अचानक गिरी और उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी सांसें थम गई, उसका हृदय गति बंद हो गया। उस व्यक्ति को सीपीआर देना है, न कि रात का मरा हुआ 1 घंटे पहले मरा हुआ व्यक्ति को सीपीआर कोई काम नहीं करेगा। क्लियर? तो हमको यह पहले पहचानना पड़ेगा कि यह व्यक्ति हो सकता है बेहोश हुआ हो सकता है सो गया हो सकता है वो रात को खाना नहीं खाया होगा, अचानक कमजोरी आई और मेहनत करते करते डांस करते करते गिरा और बेहोश हो गया। तो बेहोशी, नींद और मृत्यु, ये 3 चीजें हैं जिसमें व्यक्ति हलचल नहीं होती। मृत्यु में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होगी, बेहोश व्यक्ति भी कोई हलचल नहीं करेगा अपने से और नींद वाला व्यक्ति भी लगभग उसी तरह रहता है, लेकिन फर्क क्या है, बेहोश वाले व्यक्ति को और नींद वाले व्यक्ति की सांसें चलती रहेंगी, उसकी हृदय गति चलेगी, उसकी पल्स चलती रहेगी। तो पल्स सबसे पहले अपन देखते हैं, पल्स कैसे पता करेंगे। तो पल्स पता करने के लिए आप लोग अपने हाथ में यहां पे देखेंगे अंगूठा साइड में, ठीक है, इधर पे एक आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी, वहां पे ऐसे अपनी तीनों उंगलियों को ऐसे रखेंगे, मध्य से थोड़ा सा लेटरल साइड में यानी बगल में। तो आपको
ऐसे फील होगा, टप 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 टप, इस तरह का। यह है क्या? पल्स है। इसे हम क्या कहते हैं? पल्स। तो हम अगर यहां पर देखें और उस व्यक्ति को वो फील हो रहा है, हृदय गति यहां पर फील हो रही है, ऐसे एक पल्सेशन फील हो रहा है, धड़कन जैसा फील हो रहा है, इसका मतलब उसका हार्ट चल रहा है। थोड़ा सा आप लोग एक्टिव होइए, बात करने के लिए पूरा दिन मिलेगा। ऐसी चीजें कभी कभी यहाँ पे मिलती हैं, तो आप लोग इसको समझ जाइए कि पल्स कैसे पहचानते हैं। तो आपको यहां पर देख करके पल्स पता चला। मान लीजिए यहां पे नहीं पता चल रहा है। कई बार क्या होता है, बहुत वीक हो जाती है पल्स, हार्ट बहुत धीमा हो जाता है, तो यहां पे नहीं पता चलता। तो हम यहां पे कहां पे पता चलता है? गर्दन पर। यहां पे जब हम ये पीछे से ऐसे सामने की ओर आते हैं और ये जहां पे ये एंगल होता है ये जबड़े का, इसके नीचे हम यहां पर जब दबाते हैं तो यहां पे भी हमको पल्स फील होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरोटिड पल्स। क्या बोलते हैं? यानी जो ब्रेन को जो सप्लाई करने वाली खून की नलियां होती हैं, उसका भी धड़कन हमें यहां पे फील होता है। तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि इसको कोई व्यक्ति, कलाई देखी, कलाई से हमको पल्स समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे गर्दन पर देखी, यहाँ पे हमको क्या समझ में आ गया कि कैरोटिड पल्स में पल्स चल रही है। इसका मतलब व्यक्ति अभी जिंदा है। पल्स नहीं चल रही है, इसका मतलब व्यक्ति मर गया है। एक दूसरा तरीका क्या है? सांस देखने का। तो सांस देखने के लिए भी हम लोग, सांस जनरली जब चलती है तो क्या होता है? पेट और सीना ऐसे, और सीधे हम लोग जो विषय है उससे बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो आज इकट्ठे हुए हैं उसके पीछे उद्देश्य है कि हमें आपको कुछ चीज़ों के बारे में जागरूक करना है और उसके बारे में आपके पास तक कुछ जानकारी पहुंचानी है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि सीपीआर क्या होता है, किसको दिया जाता है, किन परिस्थितियों में दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। ये सब बातें आपने अभी इनसे सीखी। उसी तरह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक से नहीं होता है और उसके शरीर में हमेशा खून की कमी के साथ साथ तरह तरह की कमजोरियां बनी रहती हैं। उसको दूसरे तरह के इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं और उसकी उम्र जो है वो काफी कम हो जाती है। ठीक है, इस बीमारी को होने के बाद इस तरह की समस्याएं आती हैं। शरीर में उसके पूरे दर्द बना रहता है और अक्सर करके उसको बुखार आ जाता है। उसका जो है मेंटल ग्रोथ रुक जाता है, उसका पढ़ाई लिखाई भी बाधित होता है। मतलब कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियां उसको जीवन भर बनी रहती हैं। अब एक बात और हमने बताया कि ये एक जेनेटिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? जेनेटिक, मतलब ये आनुवंशिक बीमारी है और आनुवंशिक बीमारी को ठीक करना आसान नहीं है। अब तो बहुत सारी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, उसके माध्यम से है इनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ एक रिलेटिव है, सूजन आ जाते हैं और पैरों में सूजन आने लगता है। इस तरह की कई सारी परेशानियां उसके अंदर बनी रहती हैं और इसका कोई श्योर शॉर्ट इलाज अभी तक नहीं है। और जो इलाज है वो इतना ज्यादा महंगा है कि सबके बस की बात नहीं उसको करवा पाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी जानकारी या जागरूकता के पीछे का मकसद ये है कि बीमारी को होने से पहले हम कैसे रोक सकते हैं। इस बीमारी को होने से पहले हम कैसे रोक सकते हैं। पहली बात उसके हम उसके पीछे का जो विज्ञान है उसको थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि इसको जल्दी समाप्त करना है। विषय काफी बड़ा है और काफी डिटेल है, इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जब भी ऐसी बीमारियां होती हैं तो उसके अंदर दो तरह से जीन ट्रांसफर होता है। एक तरह से जो साइंस पढ़े होंगे, जेनेटिक्स पढ़े होंगे, उनको याद होगा कि जब भी कोई बच्चे का निर्माण होता है, सभी जगह सारे जीवों में वही बात है, सभी प्लांट्स में वही बात है कि जब मेल और फीमेल के जो मदर और फादर के जब जीन्स आपस में मिलते हैं तो नए एम्ब्रियो, नए भ्रूण का निर्माण होता है और वही जो भ्रूण होता है बड़ा होकर के नए जीव के रूप में स्थापित होता है। तो ये जब जीन्स मिलते हैं
तो होता क्या है कि कई बार जब बीमारी होती है तो कई बार ऐसे दो पेरेंट्स के बीच में शादियां हो जाती हैं जिनके अंदर वो बीमारी तो है लेकिन उनको उसका पता नहीं है। जिनके अंदर वो बीमारी तो है लेकिन उनको उसका पता नहीं है। मतलब हम ये कह लें कि वो जो है ना एक तरह से बीमारी के कैरियर हैं, उनके अंदर बीमारी नहीं है। आपको बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी बकायदा इस तरह मरीजों की जान बचाने के लिए एक ब्लड बैंक की व्यवस्था भी कराया है और इसके साथ साथ दूसरी जो जरूरी चीजें हैं उसको भी उपलब्ध कराया गया है। और इस मौके पर जिस तरह के रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा लगातार काफी कुछ बेहतर किया जा रहा है वो ये बताता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक मील का पत्थर भी साबित किया है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।